और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। अजान को लेकर विवाद की गूंज अब झारखंड में भी सुनाई दे रही है। रांची के अनुरंजन अशोक ने अजान को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि लाउड स्पीकर से अजान की तेज ध्वनि से एयर पॉल्यूशन होता है, इस पर रोक लगाया जाना जरूरी है। इसके साथ ही जनहित याचिका में कहा गया है कि साल 1932 से पहले मस्जिद में होने वाली अजान में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता था। लाउड स्पीकर से अजान देने को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लाउड स्पीकर से दी जाने वाली अजान पर तत्काल रोक लगाई जाए। नियम के मुताबिक 10 डेसिबल से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अजान के दौरान इस नियम की अनदेखी की जा रही है। उत्तर प्रदेश नहीं बन सकता, लेकिन जो विषय लेकर अदालत में जाने की बातें की जा रही है, निश्चित तौर पर अदालत इसमें एक ऐसा फैसला सुनाएगा जो मान्य होगा, जो न्यायोचित होगा, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो स्पष्ट हो जाएगा। इसमें किसी तरह का राजनीतिक दलों की तरफ से कमेंट करना अभी उचित नहीं होगा। सार्वजनिक स्थलों में और धार्मिक स्थलों में जो लाउड स्पीकर के आवाज की सीमा है, उसको तय किया था कि कितने डेसिबल तक अगर आवाज से ज्यादा कोई लाउड स्पीकर को बजा रहा है तो प्रशासन के पास ये स्वतंत्रता है कि वो उसे सीज कर ले, लाउड स्पीकर को, साउंड सिस्टम को। लेकिन झारखंड में तो फिलहाल अभी ये देखने को मिल नहीं रहा कि प्रशासन कोई ऐसा अभियान चला रहा है। और जो अभी उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है, हम तो राज्य सरकार से अपील करेंगे कि पहले सर्वोच्च न्यायालय का 2005 में मित्तल के मामले में जो निर्णय आया था कि साउंड सिस्टम लाउड स्पीकर का क्या डेसिबल होना चाहिए, कितने से ज़्यादा पे उसे नहीं बजना चाहिए, पहले वो उसे लागू कर दें। और उच्च न्यायालय के मामले में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का पहले से जो निर्णय आ चुका है, उसे तो ये सरकार लागू करे। अजान वो लोग करते थे, मगर उस समय कोई भी माइक और चौंगा की व्यवस्था नहीं थी, और इससे ध्वनि प्रदूषण तो निश्चित रूप से होता है। आप 5 टाइम अजान पढ़ते हैं, बिना माइक के भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आसपास के लोग हैं, बहुत से मोहल्ले हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते लिखते रहते हैं रात में या भोर में पढ़ते हैं, तो इससे उनको परेशानी होती है। ऐसे PIL दाखिल करने वाले लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए करते हैं इस तरह की बात। मैं तो समझता हूँ कि ऐसी PIL दाखिल करने वाले लोगों के खिलाफ धर्म की भावना को भड़काने का जो एक्ट है, जो कानून है, उसके मुताबिक उन्हीं पर केस होना चाहिए कि किसी के धर्म को ठेस पहुँचाने का ये काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इसे सिरे से खारिज करता हूं, और जिसने ऐसा किया है कड़े शब्दों में मैं उसकी निंदा करता हूं। और गंगा जमनी तहजीब जो हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की है, उसको ठेक पहुंचाने का उसने काम किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हाईकोर्ट इस पर जो है संज्ञान ले और उसको इस तरह के काम से रोके और उसको उल्टा दंडित करे। मेरा यह सवाल है। और हमारे साथ संजय सिन्हा जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी रांची से। संजय, क्या कुछ PIL में कहा गया है और क्या और कब कोर्ट की सुनवाई इस पर होगी? देखिए अलीम, जो है अजान की आंच है जो है वो यूपी से होते अब झारखंड पहुंच गई है। हमारे साथ सीधे याचिकाकर्ता अनुरंजन जी, हम सीधे उनसे बात करेंगे कि अनुरंजन जी, वास्तव में आपने जो PIL किया है, वास्तव PIL में है कि आपको आपत्ति क्यों है? वास्तव में आपत्ति हम ही को नहीं है, बहुत लोगों को है, पूरे झारखंड के लोगों को है। आप ज़बरदस्ती 5 बार हमको सुना रहे हैं, उसका आप व्यवस्था करिए। 1925 में माइक का आविष्कार हुआ है। 1932 में किसी एक मस्जिद में बोला गया कि ये जो है शरिया के विरुद्ध है, माइक पर नहीं अजान होना चाहिए। आप ठीक है, आप पूजा करिए, जो करना है आप करिए, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए ना। जबरदस्ती हम हनुमान चालीसा आपके घर में जाकर माइक लगा के बजा के सुनाएंगे, वो तो जबरदस्ती हो गया। उसके बाद कहीं भी आप रोड पर नमाज पढ़ लेते हैं, सड़क घेर लेते हैं, लोगों को, एम्बुलेंस को, बीमार को, लोग को जाने में परेशानी होती है। तो उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए, कायदा कानून होना चाहिए। एक तो ये भी लोग कह रहे हैं कि ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आपने ऐसा किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत दिन से हम आवेदन कर रहे हैं सरकार को। इस सस्ती लोकप्रियता का क्या मतलब हुआ? सस्ती लोकप्रियता का कोई मतलब नहीं है। तो आप पूजा करते हैं तो आपका व्यक्तिगत भावना है ना, तो आप व्यक्तिगत रूप से पूजा करिए। हमारे यहाँ भी हमारा पद्धति है, मन में मंत्र का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं।
ये कब दशहरा में हम 10 दिन माइक बजता है, माँ का ये होता है, पूजा होता है। नहीं, एक सवाल ये भी है कि जैसे लाउड स्पीकर से अजान की बात हो या सड़क पर जो नमाज पढ़ने की बात हुई तो सालों से चला आ रहा है, लेकिन फिर आज ये बात क्यों? नहीं तो जबरदस्ती कैसे, कितना दिन आप सुनाइएगा? आप मेरे घर के पास आवाज़ सुनाइएगा सुबह में 5 बार और सुनाइएगा, उसका एक लिमिटेशन ना होना चाहिए, कोई एक कायदा कानून होना चाहिए ना। आप पूजा करते उसका कुछ कानून तो होना चाहिए, उसमें कुछ लिखा होगा ना कि माइक से होना। अच्छा, धर्म का आपको माइक से कोई मतलब ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा है कि अजान माइके पर होगा, कहीं नहीं लिखा है कि हनुमान चालीसा माइके पर होगा, तो माइक का क्यों इस्तेमाल, माइक क्यों इस्तेमाल होगा? तो अलीम, सुना आपने कि इनका साफ कहना है कि जो लाउड स्पीकर से अजान पढ़ने की बात हो या सड़कों पर नमाज पढ़ने की बात हो, आम लोगों को जो मुश्किलें होती है, परेशानियां होती है, उसको आधार बनाया गया। साथ में इस नियम को कायदा कानून की बात की गई है। तो वास्तव में फिर एक बार जानेंगे कायदा कैसे हाईकोर्ट, इस पर पहले भी जो मामला, जो यूपी वाला मामला है, उस पर जो है बात आई, फिर झारखंड में आई। तो झारखंड में तो फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं थी, क्या जो यूपी वाले मामलों को देखते हुए आधार बनाया गया? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2005 में ही हुआ है कि आप जो है किसी के जो है मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो या कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। तो ये जबरदस्ती, ये भी तो मेरा मौलिक अधिकार है। और सस्ती लोकप्रियता क्या होता है? हमारा अपना मौलिक अधिकार है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा संवैधानिक अधिकार है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर कहीं तो लिमिटेशन होगा, कहीं तो किसी कुरान में हम तो आज तक नहीं सुने हैं किसी तो बोला कि माइक से ही हो। 1400 साल पहले पुराना धर्म अगर मजहब आपका है तो वहाँ कहाँ लिखा है कि उस समय तो माइक था ही नहीं। अगर वास्तव में कानून को इसको लेकर कोई आपत्ति होती मान लीजिए, तो उस पर हाईकोर्ट या कोई भी जो कोर्ट आपत्ति पहले भी जता सकता था। लेकिन हम समझ रहे हैं कि अभी जैसे बात एक यूपी में उठी है बात, फिर अभी झारखंड में आई, फिर बात आम लोगों की परेशानियों से उसको जोड़ दिया गया। कहीं ऐसा नहीं था कि सब कुछ सोची समझे ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है क्या आपको बता रहे हैं कि यूपी में तो अभी 2-4-5 दिन पहले की बात है। हम अक्टूबर में ही हम जो है आवेदन सरकार को किए थे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद को किए थे, मुख्य सचिव को किए थे, डीजीपी को किए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बिहार के कटिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पत्नी और 2 बेटी की हत्या कर दी गई है। आग में तीनों को जिंदा जलाया गया है। पति पर हत्या का आरोप लगा है। रोशना थाना क्षेत्र के लाभा गांव की यह घटना है। घरेलू विवाद के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आरोपी को है पूरा मामला और पुलिस क्या कह रही है? देखिए, निश्चित तौर पर काफी दिल दहला देने वाली घटना है और अक्सर इस परिवार में घरेलू विवाद होता था, ग्रामीण भी ये बता रहे थे। लेकिन अब ये स्थिति है कि पुलिस आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो महिला का परिजन है और ग्रामीण काफी आक्रोशित है और उसे जनता के हवाले करने की बात कह रहे हैं। हालांकि पुलिस के वरीय अधिकारी और पुलिस के भारी भरकम टीम पहुंच चुके हैं और जो आरोपी को हिरासत में लिया गया उसकी भी सुरक्षित रखा गया। लेकिन कुल मिला के काफी दिल दहलाने वाली घटना है। एक पति और एक पिता किस तरह अपने ही पूरे परिवार के हत्यारा बन जाता है, ये एक बड़ी विषय है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि घरेलू विवाद की वजह है, लेकिन और क्या वजह हो सकता है? क्या ऐसा मामला था, क्या ऐसा आक्रोश है जिस कारण से इस घटना को अंजाम दिया गया है? फिर पुलिस इसे भी टटोलने में लगी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। गढ़वा के बरडीहा थाना के सलगा गांव में पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है। पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों की जमकर पिटाई की है। यही नहीं, ग्रामीणों को घसीटकर पुलिस थाना लेकर गई। सलगा गांव स्थित 4 एकड़ सरकारी जमीन पर ग्रामीणों ने खेती की थी, लेकिन उस फसल को कटवाने के लिए बरडीहा सीओ और बीडीओ पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इस बात पर पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना के बाद गांव के ग्रामीण डरे हुए हैं। जब इस बारे में न्यूज़ 18 ने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो तस्वीरें आप देखिए, गढ़वा में किस तरह से पुलिस की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। किस तरह से पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर ग्रामीणों को पीटा है। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, जो सामने आता गया उस पर डंडे बरसाती गई पुलिस। और ये तस्वीरें देखिए कैसे डंडे का दम दिखा रही है पुलिस।
और आपको बता दें पुलिस ने बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा है और महिलाओं तक पर देखिए तस्वीरों में किस तरह से महिलाओं तक को घसीटा गया है, किस तरह से एक बुजुर्ग को घसीटते हुए पुलिस थाने पर लेकर गई है। तो पुलिस की दादागिरी कहिए, पुलिस की गुंडागर्दी कहिए, इस पूरी घटना के बाद से पूरे गांव के लोग सहमे हुए हैं। पुलिस ने किस तरह से डंडे का दम दिखाया, किस तरह से अपने डंडे के दम पर गुंडागर्दी दिखाई, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस के अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि पुलिस खुद गुंडा बन चुकी है ग्रामीणों के लिए और इन लोगों के लिए, और ये लोग पुलिस के इस व्यवहार के बाद से सहमे हुए हैं। झारखंड पुलिस पीपल फ्रेंडली होने की बात करती है लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। शैलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, पूरा मामला क्या कुछ है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये घटना बरडीहा थाना के सलगा गांव की है, जहां के ग्रामीणों ने सरकार की 4 एकड़ भूमि पर अपनी फसल लगाई थी और ये बरडीहा के सीओ और बीडीओ वहां गए थे मामला को सुलझाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो खेत पर पहुंचे और उसी दौरान ग्रामीण एकजुट होकर अधिकारी पर हमला कर दिया और अधिकारी के साथ नोकझोंक होने लगी और नोकझोंक इतना आगे बढ़ गई कि वो पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हालांकि इस मामले में कोई घायल नहीं है लेकिन 3 लोगों की। लेकिन शैलेश, तस्वीरों में हम ऐसा कुछ नहीं देख पा रहे हैं कि वहां पर ज्यादा तादाद में ग्रामीण हैं और उन पर हमला कर रहे हैं। तस्वीरों में तो साफ दिख रहा है कि पुलिस कैसे डंडे बरसा रही है, बुजुर्गों को घसीट रही है, महिलाओं तक को नहीं बख्श रही है। जी, पुलिस का ही सबसे बड़ी ये भूमिका रही कि पुलिस ने बेवजह ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया और समझाने के बजाय पुलिस इसमें गंभीरता नहीं दिखाई और पुलिस लाठीचार्ज कर दी, जिसके कारण ये विवाद आगे बढ़ गई। और जिस दौरान जब पुलिस की लाठी चलाने लगे तो लोग वहां से भागने लगे, लेकिन पुलिस उनको दौड़ा कर पीटने का काम किया है और पुलिस जो व्यक्ति पकड़ाया था वो उसको पकड़ के घसीटते हुए वहां से ले गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि पुलिस ने आखिर उन व्यक्ति को पकड़ा क्यों नहीं और वो घसीटते हुए क्यों ले गया। पूरा खेत जो भी फसल लगी हुई थी वो भी बर्बाद हुआ और पुलिस अपनी यहाँ बर्बरता सामने आई है कि पुलिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये है झारखंड पुलिस का चेहरा। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में हमने आपको मिलवाया कुछ ऐसे ही करामाती बच्चों से। इन बच्चों का उत्साह बढ़ाया हमारे खास मेहमानों ने। इन कमाल के बच्चों और कुछ अनदेखे पहलुओं को देखना ना भूलें। बायजूस यंग जीनियस में 27 मार्च शाम 7:30 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। ये बच्चे नहीं, कमाल हैं। हुनर है, जुनून है, दिमाग की ताकत का धमाल है और मासूमियत के साथ हिम्मत की शानदार मिसाल है। आप सिर्फ पियानो बजाते हैं और डू यू प्ले अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो? I play drums, ganjira, tabla, mridangam, tabla, ghatam, and timpani, marimba, xylophone, guitar, bass guitar, and merlin, mandolin, and siaruan, droli, sibo, and harpeggi, harmonica and melodica, and I play the flute, and I'm learning violin and nadaswaram. बीट्स तो ये गिना चुके हैं। स्टीवन जो है 450 बीट्स पर मिनट बजाते हैं, यानी कि हमारा एवरेज हार्ट रेट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। 6 टाइम्स योर हार्ट रेट। ट्रिपल टाइटल का मतलब? अंडर 15 गोल्ड, अंडर 18 गोल्ड, अंडर 21 में भी गोल्ड। अंडर 21 में भी गोल्ड? हाँ। यानी अपने से बड़ों को आपने हराया। हाँ। Odisha is located in the eastern coast of India. Now I'll say some major rivers of Odisha. Mahanadi, हस्तो, ईब, मान, शिवनाथ, ओम, जोम, तेल, ब्राह्मणी, वैतरणी, ऋषिकुल्या, नागावली, वंशधारा, बिलवाखाई, क्वाखाई, काथोजोड़ी, लुन्ना, चित्रातपला, बिरुपा, बाघुआ, बहुड़ा। ये वो यंग जीनियस हैं जो घबराते नहीं हैं। दिग्गज कोई भी हो उसे अपना फैन बना लेते हैं। फ्लूट में तुम फ्लटर कर सकते हो?
I do like a really simple beat like a तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ? इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी? तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई वो आप। अरे वाह। 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible? जो बड़े सोच नहीं पाते वो ये बच्चे कर दिखाते हैं। कच्ची उम्र में पक्के इरादे, कम उम्र में बड़ी सोच ही तो उन्हें भीड़ से अलग करती है। मुझे लगता है कि आप जिंदगी में जो भी करो, लाइफ में आप जहां भी पहुंच जाओ, इफ यू आर नॉट अ नाइस ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ना, देन देयर इज नो पॉइंट अचीविंग एनीथिंग। चैंपियन बनने के लिए बहुत बड़ी काम है। ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए बहुत मशहूर फिटनेस चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल भी चाहिए, मगर मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस, इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। सही बात और सच्ची बात यह है कि आपका जो गुरु है वो फेलियर है। फेम जो है ना आपका दुश्मन। टफ बनना सीखो। अगर कोई बुली करता है तो आप उसको वापस बताओ कि ये सही नहीं है। जब आप सक्सेसफुल नहीं थे, जो आपके साथ वो लोग जुड़े हैं उन्हें कभी मत छोड़े, उनके साथ लेके चले, क्योंकि वो आपको सच्चाई का सामना हमेशा कराते रहेंगे। पैशन से ही परफॉर्मेंस आता है। अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को अपने डांस में, अपने अभिनय में डेवलप करती रहो। यंग जीनियस एक शो नहीं, शुरुआत है। ऐसे बच्चों को देश के सामने लाने की जो बड़ों को राह दिखा सके, मिसाल बन सके और देश जिन पर फख्र कर सके। देखिए कमाल के किड्स के और भी अनदेखे पहलू। खबरें लगातार जारी रहेंगी।